हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले पार्ट के अंदर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किया था, जिसके अंदर हमने और इंटेस्ट क्वेश्चन जो थे हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चंस, उनको भी सोल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज एटम एक्चुअल में, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने हमें बताया कि मैटर की चाहे कोई भी फॉर्म हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस बिल्डिंग को कौन मिलकर बनाता है, उस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हमने यूज़ किए थे वो क्या थे, वो जैसे ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स को हम एक साथ रखते चले जाते हैं, एक दीवार बन जाती है, दीवार से फिर और दीवारें बनती हैं, फिर बिल्डिंग बन जाती है पूरी तरीके से। पहले एक कमरा बनता है, फिर और कमरे बनते हैं, फिर सभी कमरों को मिलाकर एक बिल्डिंग बन जाती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी चीज़ें चलती हैं। उसी तरीके से अगर हम इसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स बहुत छोटे लेवल पर देखते हैं, तो अगर हम किसी भी मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको तोड़ते चले जाएं, जैसे हमें महर्षि कर्णाद या लुसिपस ने बताया था, डेमोक्रिटस और लुसिपस ने बताया था कि भाई अगर हम किसी भी मैटर को कीप ऑन डिवाइडिंग देन वी विल रीच ए कंडीशन, हम एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाते हैं कि उस मैटर को या उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट अनडिविजिबल पार्ट इज नोन एज एटम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, आप कह सकते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर की जितनी भी फॉर्म है उस सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कि अगर हम मैटर को जोड़ते हैं, एटम्स को कीप ऑन एडिंग वी विल गेट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट से हम बनाएंगे कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड से हम बनाएंगे सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं मटेरियल से हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है, एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे यूज करने की जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, आप इनको मतलब इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि आप इनको जो पावरफुल क्या होती है माइक्रोस्कोप होती है उससे भी नहीं देख सकते, इतने ज़्यादा ये स्मॉल होते हैं। और इनका जो साइज होता है, एटम्स का जो साइज होता है, इट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एटम्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज नैनोमीटर। उसको शॉर्ट में एनएम लिखते हैं। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। यू हैव टू लर्न दिस। या 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। तो अगर हम 1 नैनोमीटर कर दें तो वो 10 की पावर -9 टाइम्स चला जाता है। तो 10 की पावर -9 टाइम्स तो इतना हो गया कि आप उसको क्या मतलब मीन्स ये कह सकते हो 100 करोड़ टाइम्स स्मॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी एटम होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और अगर आप एक छोटे से पेपर की स्ट्रिप की बात करते हैं तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अगर आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। आप ये देख लीजिए, मिलियंस एक ड्रॉप के अंदर। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई हम किसी भी एटम क्या करें, एलिमेंट की एक अपर लेयर निकालें और उसमें हम एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है कि जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, या आप कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट की एक छोटी सी इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या अरेंजमेंट होता है एलिमेंट को बनाने में वो किस तरीके से होता है उसको क्या कर सके, हम जान सके।
ठीक है, वो डिस्कवर हो चुका है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरेज से हमने हर एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उसको हमने देख लिया है। ठीक है, किसकी मदद से? एक्सरेज की वजह से। एक्स रेज होती हैं, जैसे सन रेज होती हैं वैसे ही एक्स रेज होती हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिंबल क्या होते हैं? सिंबल जैसे आपको पता है आजकल जो आप व्हाट्सएप पर यूज करते हैं इमोजी। ठीक है, आप ये लिखने के बजाय आई एम हैप्पी, यू जस्ट पोस्ट ए इमोजी ऑफ हैप्पीनेस। तो इमोजी जो आपने यूज की वो उस हैप्पीनेस की क्या हो गया? सिंबल हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर प्लस का साइन लगा रहता है, तो अगर किसी व्हीकल के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम जान जाते हैं कि इट इज एम्बुलेंस। ठीक है, तो हर एक चीज का सिंबल होता है। जैसे आवर नेशनल सिंबल इज या एम्बलम इज अशोक चक्र। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स के भी सिंबल होते हैं। तो सिंबल क्या होते हैं? दीज आर द नोटेशन, द नोटेशंस which are used to represent any element। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशंस हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड सिंबल्स। जो सिंबल्स का जो आइडिया था फर्स्ट टाइम वो किसने दिया था? आफ्टर गिविंग द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन गिव द आइडिया ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। डाल्टन, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन गिव द आइडिया ऑफ सिंबल। तो उन्होंने ये बताया जब उनके टाइम पर जब डाल्टन ने सिंबल का आइडिया दिया तो उनके पास क्या थे? उनके पास बहुत कम, उस टाइम बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? कुछ सर्कल्स बनाए और उनमें कुछ नोटेशंस डाल दी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती चली गई इस तरीके के सिंबल्स को याद करना बहुत मुश्किल हो गया। तो डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर एक डॉट है, इट विल रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये सर्कल है और उसके अंदर सैड है, हल्का सा सैडिंग हो रखी है। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट कार्बन। एक सर्कल है होलो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन होगा। और एक सिंबल है, इसके अंदर 3 लाइन इस तरीके से बनी हुई है, देन इट विल रिप्रेजेंट फॉस्फोरस। ठीक है, एक सिंबल है, इसके अंदर इस तरीके से ये है प्लस का साइन, ये डॉक्टर का साइन नहीं है, कभी आप इसको डॉक्टर का साइन समझो, इट इज सल्फर। ठीक है, एक सिंबल है इस तरीके से, उसके अंदर कैपिटल आई बना दिया, दैट इज आयरन। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या दिया? इस तरीके से बनाया और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डॉट लगा दिए। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या लिख दिया? जी लिख दिया, दैट इज गोल्ड। ठीक है, और इस तरीके से लिखा और उसके अंदर कैपिटल पी लिख दिया, दैट इज प्लेटिनम। उस टाइम पे प्लेटिनम बोलते थे, दैट इज, और उसके अंदर एस लिख दिया, कैपिटल एस, दैट इज सिल्वर। ठीक है, और अगर इस तरीके से है और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट इज मरकरी। और अगर इस तरीके से है और उसके अंदर कैपिटल सी है, दैट इज कॉपर। तो ये सारे सिंबल किसने दिए थे? डाल्टन ने। लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, इस तरीके के सिंबल्स को लर्न करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? तो एक साइंटिस्ट आए बाद में, बर्जीलियस। उन्होंने आइडिया दिया कि भाई क्यों नहीं हम एलिमेंट्स के जो सिंबल है उनको उनके नाम से ही डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, और उनका ये आइडिया पास हो गया, सब लोगों को पसंद आया। ठीक है, आजकल जो क्या होता है, लोगों को भी उनके जो निक्स नेम्स होते हैं, उनके जो एक्चुअल नेम होते हैं उन्हीं से तो बनते हैं। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार का अक्की बन गया। ठीक है, इस तरीके से रजनीकांत का रजनी बन गया। तो इस तरीके से नाम से ही उनके सिंबल किसने निकाले? द आइडिया ऑफ टेकिंग द सिंबल फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट वॉज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये आइडिया दिया कि भाई एलिमेंट के जो
नेम है उन्हीं के नेम से हम उसके सिंबल्स को डेराइव कर सकते हैं। तो जब उस टाइम पे ये सारी चीजें चल रही थी तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे उनके जो नाम थे वो या तो उनके अपीयरेंस मींस कलर के बेस पर या जिस जगह से वो मिले हैं उसके बेस पर उनका नाम रखा जाता था। तो पहले हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स थे ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एनटीएससी एग्जाम में ये आते हैं। आपको एक डाल्टन सिंबल दिया जाएगा और बोला जाएगा ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सिंबल होते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर नेम। ठीक है, ये भी बात मान ली, लेकिन जो एलिमेंट्स के जो नेम थे वो किसके ऊपर डिपेंड्स थे। एक तो प्लेस वेयर दे डिस्कवर्ड, जहां पर वो डिस्कवर हुए तब, या आप कह सकते हैं कलर। जैसे कॉपर है, जो कॉपर नेम है वो किससे आया है, साइप्रस से आया है। साइप्रस एक जगह का नाम है। गोल्ड है, गोल्ड किससे आया है, येलो कलर से आया है। ठीक है, तो उस तरीके पे उस टाइम पर क्या है, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे वो अपनी अलग अलग क्या कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे कि भाई हम तो इसका सिंबल ये रखेंगे और हम इसका सिंबल ये रखेंगे। तो तब सभी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर एक क्या बनाया, एक यूनियन बनाई जिसको हम बोलते हैं IUPAC। ठीक है, IUPAC है। तो साइंस के अंदर किसी भी कांस्टेंट की क्या वैल्यू होनी है, किसी भी कांस्टेंट को किस से सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, किस एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इट इज डिसाइडेड बाय IUPAC। ठीक है, इट डिसाइड्स द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री के लिए होती हैं। तो IUPAC ने कुछ रूल्स दिए, रूल्स फॉर राइटिंग द सिंबल। तो उन्होंने बताया कि ऑलवेज फर्स्ट लेटर और अनदर मीन्स थर्ड और फोर्थ लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेटर और थर्ड और लास्ट लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल फॉर एनी एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड रूल उन्होंने बताया कि फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का दैट शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड जो लेटर है दैट शुड बी स्मॉल लेटर। ठीक है, जैसे आपके पास आता है जिंक। ठीक है, जिंक का फर्स्ट लेटर ये है, लास्ट लेटर ये है, तो इसका सिंबल बन गया थर्ड लेटर ये है तो ये हो गया ZN। तो IUPAC के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर आ गया, थर्ड लेटर आ गया, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल है। लेकिन अगर आप इसको ZN लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो उसी तरीके से क्लोरीन के लिए क्या हो जाता है, Cl हो जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए Si हो जाता है, ऑक्सीजन के लिए O हो जाता है, कार्बन के लिए C हो जाता है, सल्फर के लिए S हो जाता है, फॉस्फोरस के लिए P हो जाता है, मैग्नीशियम के लिए Mg हो जाता है। ठीक है, सोडियम के लिए Na हो जाता है, पोटेशियम के लिए K हो जाता है, मरकरी के लिए Hg हो जाता है, गोल्ड के लिए Au हो जाता है, सिल्वर के लिए Ag हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं सोडियम, अब आप कहेंगे कि सोडियम में तो S आता है शुरू में,
लेकिन आपने इसको Na लिख दिया, तो यहाँ पर एक क्या आ जाती है, यहाँ पर मैंने जो आपको 30 एलिमेंट्स के सिंबल लिखाए हैं वो आपको अब पता चल गया क्यों लिखाए थे, क्योंकि वो यहाँ पर आने वाले थे। तो अब आपको वो क्या करने हैं, लर्न करने हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एवरीथिंग, ठीक है, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नेम, एटॉमिक मास, ऑल ऑफ दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट कि सोडियम तो एस से स्टार्ट होता है, फिर भी हम Na क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो हैं वो हमने अदर लैंग्वेज के नेम से लिए गए हैं, जैसे लैटिन, ग्रीक और जर्मन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर उनके आप कह सकते हैं लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड्स, सॉरी ग्रीक नेम ऑफ सम एलिमेंट्स, तो ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का ग्रीक नेम क्या होता है या इसका दूसरा नेम, या टंगस्टन का जो सिंबल W है वो किस नेम से आया है। तो इस तरीके से तो मैं लिखता हूँ, जैसे सबसे पहले हमने लिखा सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, एंटीमनी, मरकरी, लेड, और क्या लिखूं, W, वोल्फ्राम हो गया, और कौन सा लिख सकता हूं, सारे हो गए। अगर आता है तो ये हो गया आपका सोडियम, लेकिन इसका जो नाम है वो किससे, नेट्रियम, ठीक है, ग्रीक या लैटिन या जर्मन नेम, ठीक है। तो ये होता है आपका पोटेशियम, ये किससे लिया गया है आपका, कैलियम, ठीक है। कॉपर, ये किससे लिया गया है, क्यूप्रम, ठीक है। फेरस, आयरन, ये किससे लिया गया है, फेरम से, ठीक है। Au, गोल्ड, ये किससे लिया गया है, ओरम से, ठीक है। सिल्वर, ये किससे लिया गया है, अर्जेंटेनम से। और टिन, ये किससे लिया गया है, स्टेनम से, ठीक है। Sb, एंटीमनी, ये किससे लिया गया है, स्टीबियम, ठीक है। Hg, मरकरी, ये किससे लिया गया है, हाइड्रोगायरम या जायरम, जो भी है, ठीक है। और लेड किससे लिया गया है, प्लम्बम। और जो टंगस्टन है ये किससे लिया गया है, वोल्फ्राम, ठीक है। ऐसे और भी अगर आपके पास आते हैं तो आप बता सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखने हैं। कॉपर का जो ग्रीक नेम है क्यूप्रम, आयरन का फेरम, गोल्ड का ओरम, ये हमने आपको नोट्स में भी दिया है, ठीक है। तो आज हमारे पास क्या हो गया, एटम के बारे में हमने बात की है, और सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, IUPAC क्या होती है, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, और लैटिन नेम ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहें हर एक टॉपिक वाइज, और आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।